ओम शांति। मेरा नाम बीके प्रमिला है। मैं ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जुड़ी हूँ। पहले ज्ञान मिला मेरी माँ से। मेरा ससुराल बलांगीर में है। मैं माँ के पास बरपाली गई थी और माँ रोज़ दिन सेंटर जाती थी। माँ को मैं पूछी एक दिन कि कहाँ जा रही हो माँ। माँ बोली कि सेंटर जा रही हूँ। मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। मैं सोची कि भजन कीर्तन होता होगा, तो मेरे को भी इच्छा हुई। मैं माँ को बोली कि मैं भी जाऊंगी माँ। माँ बोली चल। मैं उस समय मेरी बेटी 2 महीना की थी। मैं उसको लेकर आश्रम गई। आश्रम में बहन लोगों को देखी। वो लोग खुश नज़र आ रहे थे और मेरे को देखकर मुस्कुराई। फिर थोड़ी देर के बाद बहन लोग स्टेज में गए और मुरली सुनाई। मुरली क्या होता है मुझे तो मालूम नहीं था, फिर भी मैं मुरली ध्यान से सुनी। मुरली में आत्मा के विषय के बारे में पता चला और आत्मा ज्योति बिंदु है और भ्रुकुटी के बीच में रहती है, ये मालूम हुआ। और मुरली का महावाक्य सुनते सुनते मुझे ज्योति बिंदु का साक्षात्कार हुआ और मुझे बाबा का महावाक्य बहुत अच्छा लगा। फिर तो मैं माँ के साथ सब दिन आश्रम जाने लगी। और बीच में महावीर भाई मेरे को सृष्टि चक्र के बारे में और आत्मा परमात्मा के बारे में, त्रिमूर्ति के बारे में समझाई थी। और बाद में फिर मैं ससुराल आने के बाद मन ही मन बाबा को याद करती थी, क्योंकि ससुराल में बंधन था। थोड़े दिन के बाद चमेली बाई ने मुझे 2 किताब दिए थे और मैं उस किताब को पढ़ती थी। धीरे धीरे करके बंधन छूटता गया, क्योंकि ससुर ने शरीर छोड़ दिया। फिर मैं चमेली बाई के साथ कभी कभी आश्रम जाती थी और आश्रम का स्वच्छ वातावरण, रूहानियत, शांति, बहनों का प्यार मेरे मन को भा जाता था। फिर बंधन छूटता गया और धीरे धीरे करके मैं पैदल चलकर आश्रम जाने लगी। और फिर धीरे धीरे करके आत्मा का निजी गुण के बारे में पता चला। आत्मा का स्वधर्म है शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, सुख स्वरूप, पवित्रता स्वरूप। गीता पढ़ते थे लेकिन समझ में नहीं आता है। गीता में लिखा है परधर्म दुख देने वाली है, तो मैं परधर्म को दूसरा धर्म समझती थी। पीछे पता चला कि आत्मा का धर्म ये शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप है। फिर धीरे धीरे करके 84 जन्म के बारे में पता चला और भगवान कौन है, कहाँ रहते हैं, हम आत्माओं का असली घर कौन सा है, हमको अभी कहाँ जाना है। सभी धर्मों का एक ही पिता ज्योति बिंदु परमात्मा है और वो सर्वोच्च है, सर्वशक्तिमान है, सर्वमान्य है और सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दे रहे हैं। जितना हम खुद को ज्योति बिंदु आत्मा समझेंगे और परमपिता परमात्मा ज्योति बिंदु को याद करेंगे, उतना हमारा जन्म जन्मांतर का पाप भस्म होगा। भगवान आए हैं हम सभी आत्माओं को वापिस ले जाने के लिए। परम धाम वापिस ले जाएंगे और सतयुग में भेज देंगे और सतयुग में स्थायी सुख, शांति, आनंद, प्रेम सब कुछ मिलेगा। वो राज्य में विकार होंगे नहीं और सब कोई सुखी में रहेंगे। जथा राजा रानी तथा प्रजा होंगे। अभी मैं आत्मा बहुत खुश हूँ। और 2007 में मेरी जुगल भी मेरे साथ मधुबन गए थे और उनको भी ज्ञान बहुत अच्छा लगा। फिर हम दोनों नियमित रूप से सब दिन आश्रम जाते हैं और बाबा का मुरली सुनते हैं। जब मैं अज्ञान में थी तो क्रोध आता था और बाबा की शक्ति से मेरा क्रोध समाप्त हो गया और भी दिव्य गुण आने लगे। और समस्या आने पर मैं सहज रीति से समस्या का धैर्यता के साथ समाधान कर पा रही हूँ। अभी तो ये अनुभव हो रहा है कि शास्त्रों में जो लिखा है कि अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों को मिलता था, तो अभी तो ये अनुभव हो रहा है कि हम ही गोप गोपी हैं और हमको ही अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति हो रही है। और अभी ये अनुभव हो रहा है कि भगवान बाबा हमारे साथ है और कदम कदम पर हमारी मदद कर रहे हैं और अंत तक हमारे साथ रहेंगे। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दे रही हूँ। अच्छा, ओम शांति।